ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 12वां अध्याय, स्कंध 1 hoofdstuk 12। इस अध्याय का विषय onderwerp है परीक्षित का जन्म। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तरायाहतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। शौनक जी सूत जी से कहते हैं, उत्तरा का गर्भ ओनखबोरन किंत अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से नष्ट खदौत हो गया था, परंतु मार भगवान श्री कृष्ण ने उसे पुनः वीर जीवित कर दिया। उस गर्भ फेटस से परीक्षित का जन्म हुआ, जो महात्मा और महाज्ञानी थे। उनको शुकदेव मुनि ने ज्ञान का उपदेश अंतरिक्त दिया था। हम लोग बहुत श्रद्धा खलोफ के साथ उनके जन्म, कर्म, मृत्यु तथा मरने के बाद की गति सुनना चाहते हैं। यदि आप ठीक समझें तो यह सब आप हमसे कहें। सूत उवाच अपीपलद्धर्मराजः पितृवत् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्ज सेवया। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा फल को प्रसन्न ब्लय रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों लोटस पुतन की सेवा से वे सब कामनाओं वेरत्स खनितिगन से निष्प्रह सौंदर्य फर्लांगन्स हो गए थे। युधिष्ठिर के पास बहुत संपत्ति रैग दमन थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे, जिसके फल के रूप में उन्होंने श्रेष्ठ लोकों का अधिकार रेख्त प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई उनके अनुकूल हांदलंत नारसेनबेंसन थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप अंधेरल के स्वामी थे और उनकी कीर्ति रूम स्वर्ग हिमल तक फैली हुई थी। किम ते कामा सुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजाः अधिजह्रुर्मुदं राज्ञः क्षुधि तस्य यथेतरे। सूत जी आगे कहते हैं, भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त अफकसिन फनफुत्सल दूसरी चीज सुख नहीं दे सकती। हे शौनकादि ऋषियों, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण में मन को आनंद पाने से युधिष्ठिर को देवताओं को भी लुभाने वाली अनलोकलक उनकी भोग की वस्तुएं खनोत्स्पोर्वैर्पण सुख नहीं देती थी। उत्तरा के गर्भ में वीर, दप्र, शिशु, फेटस
परीक्षित था। जब वह अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज इनर्जी से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मयी स्त्रालंद पुरुष प्रसून है। अंगुष्ठमात्रममलं स्फुरत् पुरटमौलिनम् अपि च दर्शनं श्यामं तडिद्वाससमच्युतम् श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलम् क्षतजाक्षं गदापाणिम् आत्मनः सर्वतो दिशम् परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदामुहुः। उसने अंगूठे दैम के बराबर सुंदर, निर्मल, सैफर, श्याम, दोंकर रूप वाले भगवान अच्युत यानी श्री कृष्ण को देखा। प्रभु चमकते हुए सुवर्ण खौद के मुकुट, क्रोम और बिजली ब्लेक्सम के समान पीतांबर वस्त्र हेल क्लीडिंग धारण किए हुए थे। उस शिशु ने देखा कि गदाधर गदाद्राक्ष भगवान श्री कृष्ण मनोहर, मोय और लंबी 4 भुजाओं अर्मन से युक्त थी और तपाए हुए सुवर्ण दोर्स्मेल्टन geschuiferde goud के कुंडल और बैलन पहने हुए थे। उनके नेत्र ओखन लाल थे और वे अपने चारों ओर घूमते हुए उल्का मेटियोर के प्रकाश लिख्त के समान गदा को बार बार घुमा रहे थे। जैसे सूर्य अपनी किरणों स्त्रालन से कुहरे मिस्ट को भगा देते हैं, वैसे ही वह गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज इनर्जी को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ इन द मदर्स कोट शिशु बेबी सोचने लगा कि यह कौन है। विधूय तत्अमेयात्मा भगवान धर्मगुप्त विभुः मिशतो दशमास्यस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूल ग्रहोदये यज्ञे वंशधरः पाण्डु भूयः पाण्डुरिवौजसा। इस प्रकार उस 10 मास 3 मानदन के गर्भस्थ शिशु के देखते देखते ही धर्म रक्षक अप्रमेय van onmetelijke majesteit भगवान श्री हरि ब्रह्मास्त्र के तेज इनर्जी को शांत करके वहीं अंतर्धान फर्द्वैन हो गई। तदनंतर daarna अनुकूल ग्रहों gunstige planeten के उदय opkomst से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले दुर्बलुयन शुभ समय में पांडु के वंशधर द्राखर फैमिली लाइन परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी स्त्रालंत दिखता था ओखद कि मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। तदनंतर दारना राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्न ब्लय मन से धौम्य ऋषि और कृपाचार्य इत्यादि ब्राह्मणों के द्वारा मंगल सेखंद्रैक पाठ कराकर उस बालक परीक्षित का जात कर्म संस्कार संपन्न कराया। लित de geboorterituelen uitvoeren.
तीर्थवेत्ता Kenner van gunstige tijden, Raja Yudhishthir, प्रजा तीर्थ के समय tijd voor het doorsnijden van de navelstreng ब्राह्मणों को सुवर्ण, goud, गौ, koeien, पृथ्वी, grond, ग्राम, dorpen, हाथी, श्रेष्ठ, voortreffelijke घोड़े तथा सुंदर अन्न, voedsel का दान दिए। ब्राह्मणों ने संतुष्ट, तफरीदन होकर विनय, नेद्रखैत से युक्त राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे पुरुवंशियों में श्रेष्ठ, ओ बेस्ट फल पुरु दिनास्ती, यह बालक इस पुरुवंश की परंपरा फैमिली लाइन को चलाने वाला होगा। दैवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषी रातो वो नुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवाः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। ब्राह्मणों ने आगे कहा, राजा युधिष्ठिर से, सामर्थ्यशाली मख्तख भगवान श्री विष्णु ने काल की दुर्निवार गति से door de onstuitbare invloed van de tijd निर्मल सैफ्र पुरुवंश को समाप्त होता हुआ जानकर आप लोगों पर अनुग्रह खनाद करके इस बालक को दिया है। इसलिए यह बालक संसार में विष्णु रात दुर्विष्णु खीफन इस नाम से विख्यात बकंत होगा। यह परम यशस्वी हेल बरुंत महान भगवत भक्त और महापुरुष होगा, इसमें संदेह त्wijfel नहीं। Sridhar Swami van de Advait Vedant Sampradai traditie heeft de naam Vishnu-raad uitgelegd als door Vishnu gegeven. Een andere commentator, namelijk Shri Veera Raghavacharya van de Ramanuj Sampradai, heeft de naam Vishnu-raad uitgelegd als door Vishnu beschermd. Beide commentaren zijn van ruim 1000 jaar geleden। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, क्या यह बालक अपने उत्तम यश ख्रोत रूम से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति स्मेतलोस फाम वाली महात्मा राजर्षियों कौनिकलक ऋषिस का अनुसरण फॉलो करेगा? ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजावीता साक्षात् इक्ष्वाकुर इव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथि यथा एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौषि नरः शिबिः यशोवीतनीता स्वानां दौष्यन्ति इव यज्वना। ब्राह्मणों ने कहा, हे पार्थ युधिष्ठिर, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा फौलक का पालन करेगा। यह दाशरथी भगवान श्री राम के समान ब्राह्मणों का हित हेल करने वाला और सत्य प्रतिज्ञ शेर बत्रौबार होगा। यह बालक उशीनर देश के राजा शिबी के समान दाता फ्रैखीफख और शरणागत रक्षक बस्कर्मर फंतुफ्लुक्सुकर्स होगा। यह यज्ञ करने वालों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान
अपने कुल का यश फाम फैलाएगा। Parth betekent zoon van Pritha en Pritha is een andere naam van Kunti. Ikshvaku was een heel befaamde keizer van de Surya-dynastie, waarin later Shri Ram avatar heeft genomen. Dasharathi betekent zoon van Dashrath. Shibi was een koning die zijn eigen lichaam had opgeofferd om Agnidev, die als een duif was verschenen, te redden. De Bharat waarover hier gesproken wordt, is iemand anders dan de broer van Shri Ram. Deze Bharat was de zoon van keizer Dushyanta. Toen hij zijn vader had opgevolgd, had hij 55 grote Ashwamedh yajnas gedaan. Dhanvinamagraniresha tulyashcharjunayo hutasha iva durdharshah samudra iva dustarah mrigendra iva vikranto nishevyo himavaniva तितिक्षुर्वसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव। धनुर्धारियों बोक्सकतर्स में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा क्रोधफादर पांडव अर्जुन के समान अग्रणी मेस्ट फोरांस्तांत होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष खदुख्त और समुद्र ओसियान के समान दुस्तर ऑन ओफर कोमलक होगा। यह बालक सिंह लेव के समान पराक्रमी हेल्थाफ्तह हिमालय की तरफ आश्रय औंदर कोमन लेने योग्य geschikt वसुधा आर्द्रतुल्य als तितिक्षु verdraagzaam और माता पिता के समान सहिष्णु geduldig होगा। पीतामह समह साम्ये प्रसादे गिरीशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुण माहात्म्ये एष कृष्णम् अनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययाति इव धार्मिकः। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता खलैक बुदखैत रहेगी। कृपा करने वालों में यह भगवान शंकर की तरह होगा। सभी प्राणियों को आश्रय बस्कर्मिंग देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह सब सद्गुणों नोबल eigenskapen की महिमा ग्लोरी धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी फोलखलिंग होगा। यह रंती देव के समान उदार ईदल मुदक होगा और ययाति जैसा धार्मिक। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से आगे कहा, यह धैर्य स्तांतफास्त खैत में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा तुवैदिंग में प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों का करने वाला और गुरुजनों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। यह कुमार्ग स्लफ्त पथ में जाने वालों को दंड स्त्रफ देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलियुग का भी निग्रह व तैखल करेगा।
तक्षकात् आत्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपाश्रुत्य मुक्तसङ्गः पदं करिः जिज्ञासीतात्म याथात्म्यो मुनेर्व्यास सुतादसौ हित्वेदं नृपगङ्गाया यास्यत्यथा कुतो भयम्। ब्राह्मण पुत्र के शाप फ्लुक से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सब की आसक्ति खहख्ते छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण तुफलिख्त लेगा। राजन, व्यास पुत्र सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ वर्कलक स्वरूप दीप्स्तवेसन का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट उफर पर अपने शरीर लेखाम को त्याग कर निश्चय ही फोरसेकर अभय पद यानी मुक्ति प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी के विद्वान ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बतलाकर तथा उपहार खस्यंकन पाकर सभी अपने अपने घरों को चले गए। स एष लोके विख्यातः परीक्षितिति यत् प्रभुः गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेश्मिः। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध बरुम्थ हुआ, क्योंकि वह समर्थ कापाबल बालक गर्भ में इन द मदर्स कोट जिस पुरुष परसोन का दर्शन किया था वह उसकी याद करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा ऑब्जर्वेंसी करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। माता पिता के पालन पोषण से वह राजपुत्र परीक्षित वैसे ही शीघ्र स्नेल बढ़ने लगा जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन दाखलक्ष बढ़ता है। In elke maand is een Shukla Paksh en een Krishna Paksh. In Shukla Paksh neemt het zicht van de maan in 15 dagen toe, van nieuwe maan naar volle maan. En in Krishna Paksh neemt het zicht van de maan in 15 dagen af, van volle maan naar nieuwe maan. राजा युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ द्वारा अपने ही बंधुओं ऐखनमेंसन के वध दौत का प्रायश्चित सैफरिंग करना चाहते थे, लेकिन कर बलास्टिंग और दंड बुतस के अतिरिक्त अफखसीन फन धन न होने के कारण वे चिंता में पड़ गई। तत् अभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदिताः धनं प्रहीनमाजह्रुः उदित्यां दिशि भूरिशः। युधिष्ठिर की इच्छा को जानकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा इंस्पिरासी से उनके भाई उत्तर दिशा में इन noordelijke richting छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आई। In het verre verleden had koning Marutta een yajna gedaan, waarbij hij zoveel goud aan de Brahmins had gegeven, dat ze een groot deel daarvan niet hadden kunnen meenemen en hadden achtergelaten. Shri Krishna wist hiervan af en had de Pandavas hierover verteld en de plaats aangewezen
waar al het goud te vinden was. Omdat rijkdommen waarvan mensen hebben afgezien rechtens behoort aan de koning van dat land, was het gebruik van die rijkdommen door koning Yudhishthir niet in strijd met dharma. Tena sambrita sambharo dharmaputro Yudhishthirah वाजिमेधैस् त्रिभिर्भीतो यज्ञै समाजद्धरिम्। धर्म से डरने वाले धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने उस धन से यज्ञ सामग्री बनोदस्थेदन जुटाकर 3 अश्वमेध यज्ञों द्वारा भगवान श्री हरि का पूजन किया। आहूतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजये नृपम् उवास कतिचिन्मासा सुकृदां प्रियकाम्यया ततो राज्ञाभ्यनुज्ञात कृष्णया सख बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिवृतः। राजा युधिष्ठिर के द्वारा बुलाए गए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों से राजा के यज्ञ कराकर अपने सुहृद वेल्खसिंद पांडवों की प्रसन्नता खनुखन के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति तुस्तमिंग ली। फिर उन्होंने अर्जुन के साथ और यदुवंशियों लेडन फ्रॉम द यदु डिनास्टी से घिरे हुए द्वारका के लिए प्रस्थान फत्रक किया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 12वां अध्याय स्कंध 1 होस्ट 12 समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय।